आज के टॉपिक में जो पढ़ने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक चल रहा है पड़ोसी देश। ठीक है, तो पड़ोसी देश के में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में जो मोस्ट हैं वो आपके लिए पॉइंट इसमें जो बचे हैं वो इसमें आपके मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, तो उससे पहले क्लास नहीं देखी है तो उसको भी आप ज़रूर देख लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाकर इसके बारे में टॉपिक वाइज मैंने करा दिया है। कितने देशों की सीमाएं मिलती हैं, किस राज्य की सीमा कितनी है, कौन सा पड़ोसी देश का हमारा कैसा संबंध है। ठीक है, वो सारे मैंने इसमें करा दिए हैं, तो उसको वीडियो जाकर ज़रूर देख लें। देखिए, आज के टॉपिक में जो बात करूँगा पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम्स में उसमें क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ठीक है, देखिए जीरो लाइन किसे कहते हैं। अगर बात करूँ जीरो लाइन की, तो जीरो लाइन जो है ये है त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को हम जीरो लाइन कहते हैं। ठीक है, त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को, त्रिपुरा व बांग्लादेश की सीमा को हम क्या कहते हैं, जीरो लाइन। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट कर लें। देखिए, जो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ, अगर इसकी बात करूं तो 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ। ठीक है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ। संघ में शामिल हुआ। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना है। देखिए, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर बात करूँ भारत जो है किस गोलार्ध में है, तो भारत पूर्णतः जो है आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, भारत कहाँ है आपका, उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में भारत जो है आपका स्थित है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में है भारत। देखिए, अगर बात करूं जो आपका पूछता है सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु जो है वो कौन सा है आपका, जो इसमें कई बार पूछा जा चुका है, सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु। तो सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु की बात करूं तो ये है आपका इंदिरा कोल। ठीक है, क्या है, इंदिरा कोल। तो इंदिरा कोल ये कहाँ पर आपका, लद्दाख में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में। उसके बाद पूछता है सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु। ठीक है, सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु। तो पूर्वी बिंदु कहाँ पर है आपका, ये है आपका किवीथु अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, किवीथु। तो किवीथु अरुणाचल प्रदेश, किवीथु कहाँ आपका, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कई बार पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन, इनको आप नोट कर लें। उसके बाद दक्षिणतम बिंदु की अगर बात करूं, दक्षिणतम बिंदु, तो दक्षिणतम बिंदु जो है उसे कहते हैं हम इंदिरा पॉइंट। ठीक है, क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट ये कहाँ पर है आपका, अगर इसकी बात की जाए इंदिरा पॉइंट की, तो ये है आपका ग्रेट निकोबार में। ठीक है, ग्रेट निकोबार। उसके बाद पूछता है सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु, सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु। पश्चिम बिंदु।
तो ये कहाँ पर आपका, ये है आपका गौर माता या गोहार माता गुजरात, ठीक है। गौर माता, गौर माता या गोहार माता गुजरात में, ठीक है। गोहार माता गुजरात में। तो ये कई बार क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं, इनको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए आगे बात करूं, जो मुख्य भूमि से सुदूर दक्षिण सीमा क्षेत्र है वो क्या है आपका, कन्याकुमारी तमिलनाडु है, ठीक है। जो मुख्य भूमि से, मुख्य भूमि से सुदूरस्थ दक्षिण सीमा, सुदूरस्थ दक्षिण सीमा तो दक्षिण सीमा क्षेत्र क्या है आपका, कन्याकुमारी तमिलनाडु है, ठीक है। कन्याकुमारी तमिलनाडु है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। देखिए अगर बात करूं भारत के सीमावर्ती देशों में उत्तर पश्चिम में बात करूं, तो भारत के सीमावर्ती में, भारत के सीमावर्ती देशों में, सीमावर्ती देशों में उत्तर पश्चिम में, ठीक है। अगर बात करूं उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम में कौन है आपका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ठीक है। कौन कौन है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और आपका पाकिस्तान उत्तर पश्चिम में है। उसके बाद अगर बात करूं जो आपका उत्तर में है, अगर उत्तर की बात की जाए, उत्तर में, तो उत्तर में कौन कौन है आपका, चीन, भूटान और नेपाल, चीन, भूटान और नेपाल, चीन, भूटान और आपका नेपाल, ये कायम है आपके उत्तर में। अगर बात करें पूर्व में, तो पूर्व में कौन कौन है आपका, बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश और सुदूर पूर्व में म्यांमार, ठीक है, म्यांमार, ये आपके पूर्व में है, ठीक है। म्यांमार को कहते हैं हम सुदूर पूर्व, ठीक है। तो सुदूर पूर्व में कौन है आपका, म्यांमार शामिल है, ठीक है। तो ये देश हैं जो आपके सीमावर्ती देशों की दिशाओं में हैं। चलिए देखिए आगे इसमें अगर बात करूं, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की अगर बात करूं, पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस, तो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है वो मनाते हैं 14 अगस्त 1947 को, ठीक है। तो 14 अगस्त 1947 से अपना ये स्वतंत्रता दिवस मनाता है, ठीक है। और भारत में 15 अगस्त। चलिए इसमें और एक चीज़ नोट कर लें आगे। देखिए त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से भारत का, यानी कि त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा बांग्लादेश की तीन तरफ बांग्लादेश से घिरा है, ठीक है। त्रिपुरा बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा है, ठीक है। तो इस चीज़ को इसमें नोट कर लें, जो त्रिपुरा है हमारा
वो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे इसमें बात करूं। ठीक है, भारत के वो राज्य बताएं जिनकी पूर्वोत्तर राज्य सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। ये पूछ लेता है, तो इस चीज़ को आपको नोट कर लें। भारत के पूर्वोत्तर राज्य जिनकी सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती। ठीक है, जिनकी सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती। तो कौन कौन से देश हैं? तो इसमें है आपका नागालैंड। ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। और आपका सिक्किम। तो ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं जिनकी सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती हैं। ठीक है, देखिए बात करूं मैकमोहन रेखा जो है, तो मैकमोहन रेखा तो मैकमोहन रेखा आपको पता है भारत और चीन के बीच है। किसके बीच है? भारत और चीन के बीच। भारत और चीन। लेकिन भारत के राज्य की बात करूं, तो भारत के राज्य की बात की जाए तो राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, जिससे ये सीमा मिलती है। ठीक है, तो राज्य कौन सा है आपका? अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे इसमें आगे जो क्वेश्चन देखिए भारत के शीर्ष 5 तटरेखा वाले राज्य की बात करूं, भारत के शीर्ष 5 तटरेखा वाले राज्य, 5 तटरेखा वाले राज्य। तो तटरेखा वाले राज्य हैं, उनमें अगर क्रम से बात की जाए तो इसमें आता है पहले नंबर पर गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आपका महाराष्ट्र, केरल। ठीक है, तो ये शीर्ष जो है 5 तटरेखा वाले राज्य हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको इसमें नोट कर लें। देखिए और इसमें अगर बात करूं तो देखिए तो ये हो गया। एक क्वेश्चन बनता है श्रीलंका की कितनी राजधानी है? तो श्रीलंका की 2 राजधानी है। ठीक है, श्रीलंका की 2 राजधानी हैं। श्रीलंका की 2 राजधानी। तो श्रीलंका की 2 राजधानी है, कौन कौन सी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो इनके देश की वाणिज्यिक राजधानी है, देश की वाणिज्यिक राजधानी की बात करूं वाणिज्यिक राजधानी, तो वाणिज्यिक जो राजधानी है वो कोलंबो है। ठीक है, कोलंबो। और जो इनकी दूसरी राजधानी है, जो देश की विधायी राजधानी है,
देश की विधायी राजधानी? तो उसकी बात की जाए तो वो श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी है। ठीक है, श्री जयवर्धन कोट्टी है। ठीक है, जो दूसरी राजधानी है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, जो हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, जो बांग्लादेश है ये दुनिया का 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। ठीक है, तो दुनिया का 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। ठीक है, सबसे अधिक आबादी वाला। तो सबसे अधिक 8वां दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। ठीक है, चलिए आगे बात करूं। देखिए, जो भूटान है वो भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। ठीक है, तो भूटान जो है वो भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। ठीक है, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है, छोटा पड़ोसी देश है। तो ये भी इसमें आपको नोट कर लेना है। उसके बाद बात करूं मैं नेपाल की। देखिए, नेपाल दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से नेपाल में जो है, नेपाल में दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से 8 नेपाल में है। ठीक है, दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से जो हैं वो 8 आपके नेपाल में है। ठीक है, तो 8 जो है दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से 8 नेपाल में है। ठीक है, जिसमें आपका क्या है, पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। ठीक है, जैसे कि आपका माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट क्या है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी। इसकी जो ऊंचाई है वो है 8,848 मीटर। ठीक है, तो ये पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही। कल के टॉपिक में मैं करा दूंगा जिसमें बचा है पॉइंट और आपके आगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं इसमें आगे भी करा दूंगा जबकि पड़ोसी देश से संबंधित हैं। तो ये थे, इनको भी आप नोट कर लें और जो बचेगा इसमें मैं आपका आगे करा दूंगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही। अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।